रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अलीशा बेहद ही खूबसूरत लड़की थी और उसके नेचुरल लाल होठ उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते थे। लेकिन उसे अपने इन लाल होठों का बड़ा ही घमंड था। अलीशा अपने गुरूर के आगे बड़े छोटे किसी की कोई इज्जत ही नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक रोज उसकी रोड पर ज्योतिका नाम की एक औरत से टक्कर हो जाती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। उसके फटे कपड़े और काले होठ और चेहरे पर मिट्टी देख अलीशा बोलती है, ई, दूर रहो मुझसे, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। हाय, क्या हुआ बेटा, कहीं चोट लग गई क्या? अगर लग गई हो तो मुझे माफ करना। याक, दूर रहो मुझसे, देखा भी है खुद को। ज्योतिका अपनी हालत देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि अलीशा उसकी इस हालत को देखकर उससे दूर भाग रही है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ उसका बेटा दक्ष आता है, जिसे देख अलीशा ज्योतिका की मदद करने का झूठा बहाना करने लगती है। अरे माँ जी, आराम से, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? बुढ़िया, अगर आज मेरा क्रश यहाँ नहीं आता तो मुझे तुझे छूना नहीं पड़ता। आप ठीक तो हैं? चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। कुछ तो बोल, अरे एक बार तो बोल। दक्ष कुछ नहीं बोलता और वहाँ से ज्योतिका को लेकर चलने लगता है, जिस पर अलीशा धीरे धीरे बोलती है, अलीशा बेबी, अगर इसने कभी भी तुझे नोटिस किया होगा ना तो ये जरूर पलटेगा। पलट पलट मेरी जान। दक्ष अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर पीछे पलटता है और अलीशा से बोलता है, शुक्रिया मेरी माँ की मदद करने के लिए। थैंक्स कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी माँ? ये क्या कर दिया तूने अलीशा? ये गंदी सी दिखने वाली औरत तेरे क्रश की माँ है। अब तो तू गई बेटा, भूल जा उसके सपने देखना। दक्ष अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है और अलीशा अपने घर चली जाती है और वो बस यही सब सोच रही होती है कि अगले दिन कॉलेज में दक्ष उसके पास आकर बोलता है, थैंक यू सो मच कल मेरी माँ की मदद करने के लिए। ऐसा क्या बोल दिया उस बुढ़िया ने इसे, जो आज ये पहली बार मुझसे बात कर रहा है? क्या बताया तुम्हारी माँ ने? यही कि कल उनको कैसे चक्कर आ गया था और सही टाइम पर आकर तुमने मेरी माँ की मदद की। अरे वो तो मेरा फर्ज था। मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते, क्यों, है ना? बुढ़िया ने झूठ क्यों बोला अपने बेटे से? वैसे तुम्हारे लिप्स बहुत प्यारे हैं और इन पे जो तुमने रेड हॉट कलर की लिपस्टिक लगाई है वो भी काफी अच्छी है। ये कोई लिपस्टिक नहीं है, ये मेरे नेचुरली रेड लिप्स हैं। दोनों इसी तरह काफी देर तक बात करते हैं और उनकी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दक्ष अपनी माँ को इसके बारे में बताता है तो ज्योतिका बोलती है, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत घमंड है ना उस लड़की में। अब जब मेरे घर की बहू बनकर आएगी ना, तब मैं उसका घमंड तोड़ूंगी। अरे बेटा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो बहुत खुश होंगी अगर वो नेक दिल लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। हाँ। ज्योतिका रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अलीशा बहू होने की सारी जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करती है, पर ज्योतिका हर बार उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे तंग किया करती थी। ऐसे ही एक दिन अलीशा दक्ष के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होती है, जिस पर ज्योतिका उसके पास आकर उससे बोलती है, अरे ओ बहू, ये जो इतना महंगा मेकअप करके मेरे बेटे के साथ जा रही है, पता भी है कितने का होगा ये सामान? सिर्फ और सिर्फ ये लिपस्टिक ही होगी 1000 रुपया के। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए मेरी उस दिन की गलती के लिए, पर जब से मुझे दक्ष जी मिले हैं मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। और हाँ,
ये मेरी नेचुरली रेड लिप्स है। मैं कभी भी अपने होठों को रेड करने के लिए इन पर लिपस्टिक नहीं लगाती। इतना बोल वो दक्ष के पास चली जाती है। वो बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं और लेट नाइट को घर वापस आते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं, किस करते हैं और दोनों अपने प्यार भरे पलों में डूबकर अपनी रात को और हंसी बनाते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अपनी सास की हरकतों से परेशान होकर अलीशा गुस्से में बोलती है, माँ जी, अगर मैं आपको इतनी ही नापसंद थी तो आपने मुझसे शादी करने के लिए उन्हें हाँ बोला ही क्यों? और उस दिन मेरी सच्चाई क्यों नहीं बता दी दक्ष जी को? अगर उस दिन आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज शायद मुझे ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अरे इसी दिन के लिए मैं चाहती थी कि वो तुझे अच्छा समझे, तुझसे प्यार करे और तुझे इस घर की बहू बनाए, ताकि मैं तुझसे रोज अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, उस दिन के लिए मैंने अपनी सुंदरता और घमंड में आपको और न जाने आपके जैसे कितने लोगों की बेइज्जती की है। अब मैं पहले वाली अलीशा नहीं रही हूँ। जब से दक्ष मेरी जिंदगी में आई है मैं बिल्कुल बदल गई हूँ माँ जी, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। अलीशा बार बार अपनी सास से माफी मांगती है पर ज्योतिका उसको माफी नहीं करती और एक दिन उसके सुंदर रेड लिप्स को खराब करने के लिए उसको एक लिपस्टिक देते हुए बोलती है, अरे बहू, ये मेरी तरफ से, इसे लगा कर देख कैसे लगते हैं तेरे रेड लिप्स पे। पर माँ जी, आपको तो पता है कि मैं लिपस्टिक नहीं लगाती। अगर तूने नहीं लगाई ना तो मैं समझूंगी तू मुझे पसंद ही नहीं करती। तभी तो मैंने पहली बार तुझे कुछ दिया है और तूने मना कर दिया। अलीशा वो लिपस्टिक लगा लेती है जिसके थोड़ी ही देर बाद उसके होठों में जलन होने लगती है। वो अपनी सास से बोलती है पर ज्योतिका उसकी बातों को अनसुना कर देती है। थोड़ी देर बाद उसके होठों की जलन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अलीशा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये बताने के लिए फिर से वो ज्योतिका के पास जाने लगती है। तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुन ज्योतिका आती है। उसको बेहोश देख वो अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाती है। देखिए, आपकी बहू और उसके बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है, इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाना होगा। अपनी बहू के गर्भवती होने की बात सुन ज्योतिका को अपने किए का पछतावा होता है और वो बिना देरी किए उसे हॉस्पिटल ले जाती है और अपने बेटे को भी वहाँ बुला लेती है। थोड़ी देर बाद दक्ष भी वहाँ आ जाता है और अलीशा और उसका बच्चा दोनों ही ठीक होते हैं। ये जानकर ज्योतिका की जान में जान आ जाती है और फिर वो अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, आज मेरी गलती की सजा सबको मिल जाती। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। अलीशा अपनी सास को माफ कर देती है और सब थोड़ी देर बाद घर चले जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद अलीशा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जिसके लिप्स हूबहू अलीशा की तरह रेड होते हैं। और फिर क्या, सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।